कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज के तरीके से आपके साथ। वो प्रोग्राम आपका जहां बातें करते हैं हम पूरी तरीके से खुल्लम खुल्ला, और ऐसी ही एक बातचीत आज होगी और बड़ी अच्छी बातचीत होने जा रही है। सब्जेक्ट ऐसा है और हमारे मेहमान ऐसे हैं, तो मैं आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं। पहले आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार अहमद साहब, ऑथर और एकेडमिशियन। और आजकल जो वो कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आज नहीं काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं, वो ये कि देश में हिंदू और मुसलमान का मेल मिलाप और कैसे बढ़े, और देश में 10 साल से जो लोग सत्ता में हैं उनके साथ मुसलमानों का रिश्ता कैसे बेहतर हो, इस दिशा में आप लगातार काम कर रहे हैं। सर, स्वागत आपका। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका भी। और दीपक चौरसिया साहब स्टूडियो में हैं। सर, बहुत स्वागत आपका भी। सर, आज के प्रोग्राम का आइडिया यूँ आया कि कल इफ्तिकार साहब एक प्रोग्राम में गए थे, तो वहाँ उनकी स्पीच हमने सुनी, तो फिर पता लगा कि वो बहुत टाइम से इस सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं। उनकी एक किताब भी है, मीटिंग ऑफ माइंड्स, वो भी हमने देखी। उस किताब का विमोचन जो है संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने किया था आज से 3 साल पहले। उस मौके पर भी सर की स्पीच थी, मैंने वो भी सुनी। तो उनके विचार जानने लायक हैं, सबको सुनने चाहिए, तो इसलिए हमने कहा ये प्रोग्राम उसका फिट माध्यम है, इस पर हम बात हो। तो कल जहां से हमें आइडिया आया कि सर से बातचीत होनी चाहिए इफ्तिकार साहब से, उसके कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद फिर वहां से बिल्डअप करेंगे आज के डिस्कशन को। तो कल की आप स्पीच के सर के पार्ट्स हैं कि देश के अंदर इस दौर से पहले जो आज का दौर है, हिंदू जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, पॉलिटिकली इनको हिंदू ही नकारते रहे। ये तो आज का दौर है ना, वाजपेयी जी से शुरू करें जब वो आया है, पावर में आया है। इससे पहले तक तो उनको दूर रखने वाले सत्ता से हिंदू ही थे मेजरली। लेकिन आज ये हो गया है कि मुसलमान करते करते हमने हिंदू हिंदू करना सिखा दिया, और आज हम ये हिंदू हिंदू भोग रहे हैं। ये एक स्टेटमेंट, मैं कहीं भी गलत हूं या मुस्कूट हूं तो आप बोलिएगा। फिर आपने ये भी कहा कि मुसलमान अपने गले से ये बात उतारें कि 2014 से लेकर 2025 तक आज के भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। ये एक्सेप्ट करें इस बात को सबसे पहले, मतलब यहां कहीं कोई प्रॉब्लम है। फिर आपने ये भी कहा कि 2024 के इलेक्शन तक हिंदुस्तान के मुसलमान ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि बीजेपी पावर में ना आए, लेकिन हम नहीं रोक पाए, वी हैव फेल्ड। फिर आपने आगे एक बात और कही कि ये शिकायत करते हैं कि मुसलमान हम को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, टिकट नहीं देती भाजपा चुनावों में। तो आपने कहा मैं वाजपेयी जी से मैंने बात कही, तो उन्होंने टिकट दिए भी और मुसलमानों ने उनकी जमानतें जब्त करा दी। ठीक बात। तो आपने क्या कमाल कर लिया, आप ही कहते थे कि टिकट नहीं मिलता, जब टिकट दिया तो उनका आपने डब्बा गोल करा दिया। फिर आपने एक बात सर और कही है कि हिंदू बच्चों के दिमाग में यह बात बैठाई गई है कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने धर्म के नाम पर एक अलग देश और राष्ट्र ले लिया, तो अब किस बात का अधिकार? बैठाई गई की जगह बैठ रही है, बैठ रही है। तो हिंदू बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ रही है कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने धर्म के आधार पर एक अलग देश और राष्ट्र बना लिया, तो अब किस बात का अधिकार चाहिए? क्यों हमारी छाती पर मूंग दल रहे हैं? कांग्रेस के हवाले से आपने एक बात कही है कि मैं कांग्रेस की मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, मैं किसी का बंधुआ मजदूर क्यों? बिल्कुल, मतलब कांग्रेस का मैं मुसलमान बंधुआ मजदूर क्यों माने अपने आप को, या वो आज तक ऐसे एक्ट क्यों करते आया है? तो सर, जहां से आपने छोड़ा वहां से हम शुरू करते हैं। आज मैं अक्सर पूछता हूं जो लोग इस सब्जेक्ट पर काम करते हैं कि पहले तो क्या इस बात को स्वीकार करना चाहिए मुसलमानों को कि मोदी और मुसलमान ये एक प्रॉब्लमेटिक इक्वेशन है? देखिए, सवाल को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा आपको। जी। आपने इसको मोदी सेंट्रिक सवाल कर दिया। लार्जर स्पेक्ट्रम में बात करने की जरूरत है। संघ और मुसलमान के बीच में एक मनभेद भी रहा है, मतभेद भी रहा है, और वो वैचारिक भी है और उसके बहुत व्यवहारिक भी रहा है। बहुत सारे उसके आयाम हैं। मोदी जी क्योंकि उसी रास्ते से आते हैं, उसी लीनेज से आए, वही उनका बेस वही है। वो आरएसएस में की शाखाओं से निकले हुए व्यक्ति हैं। वो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया है। ठीक है, आज वो पिछले 15 साल से वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो
उसको आप यहाँ इस तरह से तो जोड़ सकते हैं कि मोदी जी और मुसलमानों के बीच में, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि संघ और मुसलमानों के बीच में बुनियादी तौर पर विरोध रहा है। ये एक सच्चाई है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि संवाद नहीं है। जितना देखिए, जब विरोध हो तो सबसे पहली चीज ये कि संवाद को आप एश्योर करिए कि संवाद हो, बातचीत हो, मिलना जुलना हो। इस विषय पर आर्टिकल्स बहुत लिखे गए, भाषणबाजी बहुत हुई है, कार्यक्रम बहुत हुए हैं, लेकिन जो एक सिंसियर, सीरियस, पर्पसफुल डायलॉग होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो डायलॉग बहुत नेग्लिजिबल है, सब्सटेंशियल नहीं है। ठीक है, मैं ये कहूँगा इस पर। सर, आमतौर पर अक्सर ये हो जाता है कि हम जिस चीज के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में अपनी ओपिनियन बना लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हम उस सब्जेक्ट को जानते हों या उस विषय को हम जानते हों, लेकिन आप जानते हैं इस सब्जेक्ट को, जो इस वक्त आरएसएस आपने कहा। क्या आरएसएस को आपने कहीं से भी एंटी मुस्लिम पाया? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारे पूरे देश में जितनी भी संस्थाएं हैं, ना तो कोई उसमें एंटी नेशनल है और ना किसी के पास ये अधिकार है कि वो किसी के बारे में ये कह दे कि ये एंटी नेशनल है या एंटी मुस्लिम है या एंटी हिंदू है। मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कि देखिए, हमारे देश में 1857 के बाद 1920-25 जब हिंदू महासभा बनी और आरएसएस बनी, जब से दो धाराएं चल रही हैं। एक धारा है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की धारा है, एक धारा है जो गांधी, नेहरू और आज़ाद की धारा है। ये दो धाराएं हमारे दौर में चली हैं। हिंदुस्तान की मेजॉरिटी, उसमें मुसलमान भी शामिल हो जाता है ऑटोमेटिकली, जो है वो गांधी, नेहरू और आज़ाद की धारा के साथ चला। उसी धारा से भारत स्वतंत्र हुआ, वही लोग सत्ता में रहे। सन 77 में थोड़ी सी सिचुएशन बदली, 89 में और बढ़ी वो जाकर, उसके बाद में फिर वो 91 में उसमें और ताकत पैदा हुई। 92 के बाद जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ तो उसके बाद फिर और वो बनी। बढ़ते बढ़ते आज वही प्रोसेस जो है वो आते आते आज यहाँ तक आ गया है कि आज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड भाजपा की गवर्नमेंट है, जो जो यानी जिसको हम कह सकते हैं ये संघ का एक आकार है। क्योंकि भाजपा जो है, जो जिस तरह से हम सब लोग उसको समझते हैं, वो ये है कि भाजपा कहीं ना कहीं उसकी जो आइडियोलॉजिकल बेस है, उसकी जो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है, वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। तो ये चीज़ें इस तरह से चलती चली आ रही हैं मेरे ख्याल से। नहीं सर, मेरा सवाल बड़ा सीधा है, वो ये कि आम धारणा ये है कि मुसलमान भाजपा और संघ और इन करोलरी मोदी को अपने एंटी मानता है, अपना विरोधी मानता है। क्या आपने ऐसा पाया? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। पहली बात यह है कि जो भारतीय संविधान की शपथ लेने के बाद देश का प्रधानमंत्री बनता है, वो देश का प्रधानमंत्री है। और देश का कोई भी प्रधानमंत्री किसी समुदाय विशेष का दुश्मन हो या कोई विशेष समुदाय उसको अपना दुश्मन समझे, ये सोच और ये ज़मीन ही गलत है। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, पहले 5 साल मोदी जी के, पहले 5 साल जो हैं मोदी जी के, जब सत्ता में हैं मोदी जी, तो इस तरह का कोई विचार चल नहीं रहा है कि एंटी मोदी है मुसलमान। दूसरी बार जब सत्ता में मोदी जी आते हैं और पहली मर्तबा वो लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं उनको संबोधित करते हैं, तो उसमें वो सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास ये कहकर जोड़ते हैं कि हमें हिंदुस्तान के मुसलमानों को गले लगाना है। उनकी तरफ से ये एक प्रयास होता है। जितनी भी सरकार की स्कीमें चल रही हैं, वो सारी की सारी स्कीमें जो हैं वो अक्रॉस द बोर्ड चल रही हैं। तो मोदी जी ने कभी कोई ऐसी बात की हो कि जिससे ये लगे कि वो एंटी मुस्लिम हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं बड़ी ज़ोर से दे के कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारे देश में कंस्टिट्यूएंसी हमेशा से रही है, और वो कंस्टिट्यूएंसी क्या है कि मुस्लिम समाज के बीच में और संघ के बीच में, मुस्लिम समाज के बीच में और भाजपा के बीच में पुल बनना नहीं चाहिए। अच्छा। और क्योंकि वो पुल बनना क्यों नहीं चाहिए, इसलिए कि मुस्लिम वोट बैंक का जिस तरीके से मिसयूज और अब्यूज़ होता रहा है, और उसका जो सोल और एक्सक्लूसिव बेनिफिशियरी रहा है, वो इस देश की सेकुलर राजनीति रही है और जिसमें मेजर बेनिफिशियरी कांग्रेस रही है। तो मैं इसको यूँ कहूँगा कि जैसे ही
मुसलमानों के अंदर कहीं कोई नरमी पैदा होती है, कोई ब्रिज बनने की कोशिश की जाती है या ब्रिज बनना शुरू होता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जाता है जिससे कि प्रोजेक्शन भी यही हो, परसेप्शन भी यही हो कि बहुत मेजर गल्फ है मोदी और मुसलमानों के बीच में, बहुत मेजर गल्फ है संघ और मुसलमान समाज के बीच में। तो ये परसेप्शन पे बेस ज्यादा है, ये फैक्ट्स पे ज्यादा है। इसमें सो कॉल्ड मत कहिए, जितनी भी पार्टीज हैं सारी की सारी जो हैं, उनका ये ऑब्जेक्टिव है, ये उनका ये टारगेट है, वो इसको बेस बना के चलती हैं। और आप देखिए जैसे जैसे वहां पे कमजोरी आती चली जा रही है, आज कांग्रेस कहां खड़ी है? कांग्रेस सेकुलर पॉलिटिक्स की जो रीढ़ की हड्डी थी वो हिंदुस्तान का मुसलमान था। आज हिंदुस्तान का मुसलमान किसी एक के साथ नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान भाजपा के साथ नहीं है, वो भी गलत कहते हैं। मैं वजह बताता हूँ। आप इस 2024 के इलेक्शन में 10.5% हिंदुस्तान के मुसलमान ने वोट दिया है। राजनीति तो यानी इलेक्शन और इलेक्शन के रिजल्ट तो 2% से बदल जाते हैं। 2024 के इलेक्शन में तो बीजेपी के नेताओं ने नारा लगाया कि हमारे खिलाफ कुछ भी नारा लगाया हो, मैं आप वो बता रहा हूँ, वो उन्होंने जो नारा लगाया, लेकिन 10.5% हिंदुस्तान के मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया 2024 में। और ये जो था ना महाआघाड़ी, आपका महाराष्ट्र के जो इलेक्शन हुए हैं अभी, उसमें 22% मुसलमान ने। मैं 24 के इलेक्शन की बात करता हूँ, जहां मोदी के नंबर कम हुए हैं 240 में। उस इलेक्शन में देश के मुसलमान ने मोदी को हराने के लिए वोट नहीं किया। देखिए, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हिंदुस्तान का मुसलमान, मैंने तो कहा, आपने जिक्र भी किया कि हिंदुस्तान की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी एंटी बीजेपी है, ठीक है, और वो बीजेपी को हर कीमत पे हराना चाहती है। वो बराबर हराने की कोशिश कर रही है। उसने 14 में भी कोशिश करी, उसने 19 में भी कोशिश करी, उसने 24 में भी कोशिश करी, इससे मुझे इनकार नहीं है। लेकिन साथ ही मुसलमान बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देता। सारा मुसलमान एंटी मोदी है या एंटी बीजेपी है, एंटी संघ है। अगर ऐसा होता तो ये 10.5% वोट क्यों मिलते, 7% पे मिलते। आप कह रहे हैं मोदी बीजेपी आरएसएस की तरफ थोड़ा नरम रुख रखने वाले मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। मैं ये समझता हूं कि सेकुलर पॉलिटिक्स ने जितना निराश किया है हिंदुस्तान के मुसलमान को, उस निराशा के नतीजे में वो एक इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस आज कम्युनिटी के अंदर ये डेवलप हो रहा है कि जब जिसके साथ मैं खड़ा होता हूँ, यानी सेकुलर पॉलिटिक्स, जिसकी मैं रीढ़ की हड्डी बनता हूँ, जिसकी मैं ताकत देता हूँ, जो मेरी वजह से यहाँ तक आती है, मुझे जब उसकी ज़रूरत होती है, मैं जब उसको अपने पीछे यहाँ देखता हूँ तो मुझे वो पीछे मेरे नज़र नहीं आता। मैं जब उसको साथ देखना चाहता हूँ तो मुझे साथ नज़र नहीं आता। इसलिए एक रीथिंकिंग का प्रोसेस जो है इन प्लेस हुआ है कि क्या हमको अब बीजेपी को ट्राई करना चाहिए। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, इस थॉट प्रोसेस से एक सेक्शन मुस्लिम सोसाइटी का जो है वो बीजेपी को तमाम शिकायतों के बावजूद, है ना, वो वोट दे रहा है। और ये वो 10.5% उसी की एग्जाम्पल है। आप सहमत हैं सर की? देखिए, पहली बात तो मैं इस बाइनरी से ही सहमत नहीं हूं कि ये मामला मुसलमान बनाम संघ है। आजकल संभल की बड़ी चर्चा है। पहला दंगा संभल में हुआ 1924 में, संघ की स्थापना हुई 1925 में। संभल के दंगे पर रिपोर्ट देने के लिए गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को भेजा। 2 दिन वहां रुके, 13 पेज की रिपोर्ट दी और कहा हिंदू एग्रीव्ड है। जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, संघ का कोई नेता नहीं कह रहा है, बीजेपी का। संघ था ही नहीं, आप कह रहे 24 में। हाँ, और मुस्लिम टॉप डॉग हैं, ये लिखा हुआ है। नेहरू की जो रिपोर्ट, रिटन रिपोर्ट है, उसमें है जो गांधी जी, और उन्होंने 2 कॉलम बनाए। हिंदुओं के क्या आरोप है, मुसलमानों के क्या आरोप। उनका दोनों पक्ष जो है अपनी बातें बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे, लेकिन मुसलमानों की ओर से जो कहा गया वो झूठ साबित हुआ, गलत साबित हुआ। उसका कोई प्रमाण नहीं मिला, उसका कोई गवाह नहीं मिला। मुसलमानों ने संभल के कहा कि हिंदुओं ने ही अपने मंदिर की जो मूर्तियां थी उनको तोड़ दिया। नेहरू कह रहे हैं कि यह संभव नहीं है, और ऐसा हुआ भी नहीं। तो मुझे बताइए, जब संघ नहीं था तब दंगा क्यों होता था? यह समस्या हिंदू मुसलमान की है। मुसलमान इस देश में आक्रांता की तरह आया, इस देश की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की, लाखों की संख्या में हत्या की लोगों की, बलात्कार किया, धर्म परिवर्तन कराया। तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की किताब है संस्कृति के 4 अध्याय। उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत एक घायल सभ्यता है। जब तक इस सभ्यता पर मलहम नहीं लगेगा तब तक ये बात
जो है वो बनेगी नहीं। तो कैसे मलहम लगेगा कि जिन्होंने अत्याचार किया वो कम से कम इतना तो कहें कि हां गलत किया। कोई नहीं कह रहा है कि उनसे बदला लीजिए, जो बाबर ने औरंगजेब ने किया उसका बदला आज जो मुसलमान हैं उनसे लीजिए, या उनका विरोध उस आधार पर कीजिए, लेकिन वो माने तो कि वो गलत थे। अगर आप उनको जो है उनको हीरो वर्शिप उनकी करेंगे तो कैसे हिंदू के मन में आएगी बात। दूसरी बात, जब तक इस्लाम में ये लिखा है काफिर, गैर मुसलमान, काफिर को जीने का अधिकार नहीं, मूर्ति पूजा करने वाले को मारना शबाब का धर्म का काम है, मजहब का काम है। जिन्ना ने क्या कहा था कि हम दो अलग अलग संस्कृतियां हैं, हम साथ रह ही नहीं सकते। देश का बंटवारा क्यों जिन्ना ने मांगा? कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। और डॉक्टर अंबेडकर ने, मैं इसी कार्यक्रम में 2-3 बार कोट कर चुका हूं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का जो भाईचारा है, ब्रदरहुड है, वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड नहीं है, वो एक क्लोज कॉरपोरेशन है जो उन्हीं के लिए है जी। उसके अलावा जो लोग हैं, उसके बाहर के जो लोग हैं, उनके लिए केवल विद्वेष है, घृणा है, विरोध है। तो ये कहना कि संघ और मुसलमान, संघ आ गया, संघ ने ऐसा किया, संघ की विचारधारा ये है, भाई अगर दंगे शुरू हुए होते मुस्लिम और जो है हिंदू की समस्या शुरू हुई होती जब से संघ बना, तो मैं ये बात मान लेता। नहीं ठीक है सर, नहीं आपका सिनॉप्सिस भी ठीक है। आप कह रहे हैं मूल सवाल हिंदू मुसलमान है, मूल सवाल हिंदू और संघ नहीं, मुसलमान और संघ नहीं है। ओके, जब तक मुसलमानों के मजहब में ये अवधारणा रहेगी गैर मुस्लिम की, वो केवल हिंदू की बात नहीं है, उसमें दूसरे मजहब के लोग भी आते हैं। नहीं वो ठीक है सर, मैं कह रहा हूं, लेकिन आज हमारे प्रोग्राम का स्कोप लिमिटेड है सर। आप इसका जवाब देना चाहें जरूर दीजिएगा, लेकिन मैं क्योंकि प्रोग्राम हम किसी एक दायरे में कर सकते हैं, इसीलिए मेरा फर्ज है कि मैं ये बात करूं। तो क्या हम आज ये डिस्कस कर सकते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन ये है, इंडियन मुस्लिम एज अ वोटर, उसका रिश्ता आज देश में जो सत्तारूढ़ आइडियोलॉजी है और उससे जो निकले हुए लोग हैं, दैट इज आरएसएस, बीजेपी एंड मोदी, इनका रिश्ता हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या, बगैर उस मूल सवाल पे जाए जो आप कह रहे हैं? उस मूल सवाल को छोड़ दीजिए, आप आज की बात पर आ जाइए कि क्या ये रिश्ता बन सकता है। सवाल ये है कि मुसलमान, चाहे आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे मोदी हो, उनको हिंदू के रूप में देखता है। ठीक है, समस्या यहां है। ओके, मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, फिर से बता रहा हूं, विश्वनाथ प्रताप सिंह का जब जनमोर्चा बना और जनता दल बनने वाला था, तो वो मुंबई जा रहे थे, उस समय बॉम्बे नाम था, और उनकी पहली सभा थी। उनकी शुरू की बहुत सारी सभाएं एबीवीपी ने ऑर्गेनाइज की थी। जाने से एक दिन पहले उन्होंने बयान दिया शिवसेना के खिलाफ, और उनके साथ प्रोग्राम के लिए जा रहे थे अरुण जेटली। वो गए शाम को मिलने, कहा कि आप कल मुंबई जा रहे हैं, शिवसेना हमारा इतने लंबे समय का एलाई है, और शिवसेना की मुंबई में क्या ताकत है आप जानते हैं, उनके बिना रैली कैसे होगी, और आप इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम लोग सेकुलर पॉलिटिक्स को समझते ही नहीं हो, मुसलमान को इससे कोई मतलब नहीं है कि उसको कौन क्या दे रहा है। जो उसके लिए सबसे बड़ा विरोधी है, मुंबई में शिवसेना से बड़ा विरोधी कौन है मुसलमान के लिए? शिवसेना के खिलाफ बोलेंगे मुसलमान आएगा। ठीक है। तो और दूसरा, वोट पॉलिटिक्स की जहां तक बात आती है, आप देखिए आरिफ मोहम्मद खान जैसा आदमी खड़ा होता है बीजेपी के सिंबल पर, वो चुनाव हार जाता है, मुसलमान वोट नहीं देते। ठीक है। तो ऐसा है, कोई पार्टी, कोई समाज जो है वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा क्षेत्र के आधार पर तय कर सकता है कि ये नेता हमारा प्रिय है या पार्टी हमारी प्रिय है, हम इसको वोट देंगे। जाटव जैसे हैं, जाटव समाज के लोग मायावती को वोट देते हैं, उनको मालूम है हार जाएंगी, सत्ता में नहीं आ रही है, तब भी देते हैं। सौरभ जी कुछ मुसलमान के साथ ऐसा नहीं है, उसको वोट देना है जो बीजेपी को हरा सके। तो जब ये तय होगा कि जो बीजेपी को हरा सके, जो भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनता है
वो वहां से जो है बाहर हो जी, मैं आ रहा, एक बार इसका जवाब आ जाए इफ्तिखार जी की तरफ से। आपने कहा मुसलमान बीजेपी आरएसएस संघ को हिंदू के तौर पर देखता है और विरोध वो है, तो विरोध इन अ सेंस हिंदू। गांधी जी मर गए मुसलमानों की। जवाब देखिए, सब्जेक्ट जो आप लेके चले वो बिल्कुल भटका दिया गया सब्जेक्ट। इतनी बहुत सी बातें कर दी गई, काफिर की बात हो गई, कुरान में क्या लिखा है ये भी, उसकी भी एक्सपर्टीज इनके पास आ गई, उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया। नहीं मेरे पास कोई एक्सपर्टीज जिस तरह नहीं, आप बताइए कि ये गलत है। मैं बताऊंगा आपको, गलत बिल्कुल गलत है। पाक पूरे कुरान शरीफ में, अब मैं आपको एक मिसाल बहुत सीधी सी देता हूँ क्योंकि प्रोग्राम की लिमिटेशन होती है टाइम की। कुरान की ज़बान कौन सी है साहब? अरबी है कि नहीं है? सबसे ज़्यादा अरबी कौन समझता है? अरब समझता है ना। 1 करोड़ हिंदुस्तानी अरब में काम करते हैं। वो कुरान को समझने वाले अगर वो आपको काफिर समझते और उनके ज़िम्मे ये काम होता है कि तलाश करो सौरभ शर्मा कहाँ है और दीपक चौरसिया कहाँ पर है, तलवार लाओ उनके गले को काटो, अगर कुरान यही पढ़ाता, इस्लाम यही पढ़ाता, तो मेरे अजीज़ मुझे ये बताओ कि वो जो कुरान को सीधा समझते हैं उस तरह से जैसे कि मैं और आप हिंदी समझते हैं, वो 1 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपने यहाँ जगह देते हैं। दुबई में जाकर देखिए, मस्कत में जाकर देखिए, ओमान में जाकर देखिए कि हमारे हिंदू भाई, हमारे हिंदुस्तानी किस शान के साथ में वहाँ रह रहे हैं। एक कोई डिस्क्रिमिनेशन की एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए। अयोध्या में जितनी जगह के अंदर हमारा राम मंदिर बना, उससे 5 गुनी जगह के अंदर वो अरब जो है जो कुरान को समझता है वो वहाँ पर वो मंदिर बनाता है। कुरान में काफिर के बारे में मुख्तसरन आपको बता दूँ, मैंने तो इस पर प्रोग्राम भी कर रखा है। काफिर का मतलब होता है वो शख्स जो इस्लाम के कंप्लीट डिनायल मोड में है। सनातन धर्म के अंदर एकम सत्य विप्रह की बात होती है, डिविनिटी एक की बात होती है। इस्लाम भी डिविनिटी एक की बात करता है, सनातन धर्म एक ही डिविनिटी की बात करता है, कुरान भी एक डिविनिटी की बात करता है। काफिर का मतलब ये हरगिज नहीं है, कहीं कुरान में नहीं लिखा हुआ है। और ये सुन लीजिए, अरे साहब पूरी बात तो सुन लीजिए ना। अब आपने बात इतनी बड़ी छेड़ दी, कुरान को आप बीच में ले आए। अब कुरान की आयत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो सूरह तौबा की आयत है, जिसके अंदर ये लिखा है, आपको तो वो आयत याद नहीं होगी, मैं यहाँ रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ। वो आयत ये है कि पस कत्ल करो काफिरों को जहाँ पाओ घात लगाकर। ये शब्द हैं, ये कब की आयत है? ये प्रॉफिट मोहम्मद की ज़िंदगी का, मक्के का फर्स्ट पीरियड है। उनकी लाइफ के 4 पार्ट हैं। उस पार्ट के अंदर एक जो है जो नॉन मुस्लिम से उनके साथ में एक रटाखा होता है। उस रटाखे के नतीजे के अंदर उनको 4 महीने का वक्त दिया जाता है। उन 4 महीने के अंदर ये 3 शराइत रखी जाती हैं। एक शर्त तो ये है कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, नंबर 1। दूसरी तो आपके लिए ये जगह जो है दारुल अमन हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप वो नहीं चाहते तो आप यहाँ से माइग्रेट कर लीजिए। अगर आप माइग्रेट करते हैं तो ये जिम्मेदारी हमारी होगी कि हम आपको पीसफुल उस जगह तक पहुँचाएंगे जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। तीसरी शर्त ये रखी गई कि ये आपके ऊपर है कि आप जो हैं इन शराइत को माने या आप इन शराइत को ना माने। इसके अंदर अगर आप इन शराइत को नहीं मानते और इसके बाद आप जो है वो जंग में उतरते हैं, वॉर में आते हैं, वॉर लाइक सिचुएशन में आते हैं, तो वॉर लाइक सिचुएशन में तब क्या होगा? तब ये होगा कि फिर वॉर होगी। और वॉर के अंदर जनरल यही कहता है कि दुश्मन जहां भी मिले वक्त उसको मारिएगा। फिर ये सिचुएशन ये है। तो उसको आप उस सिचुएशन को एक आम माहौल बन गया है कि लोग जो है उसको बार बार उसका जिक्र करते हैं कि भाई ये कहा जा रहा है। अगर ये कहा जाता तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिसने इतनी बड़ी कुरान की तफसीर लिखी, वो क्या कहते हैं जिहाद की मुखालफत क्यों करता? वो कैसे कहता कि कुरान और हदीस के तहत जो है मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि एक कौम है हिंदुस्तान, एक मुल्क है हिंदुस्तान, हमें इस हिंदुस्तान के साथ रहना है, हम तकसीम के खिलाफ हैं। उसको तो सबसे तो मौलवी था, उसको तो सबसे आगे होना चाहिए था इस बात के अंदर कि भाई मुसलमान के नाम पे बन रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बन रहा है, इस्लाम के नाम पे बन रहा है, तो यहाँ तो हमें तो इधर जाना ही चाहिए। हिंदुस्तान का पूरा देवबंद उसके खिलाफ है। आप कुरान को उससे ज़्यादा समझ रहे हैं क्या? तो इसलिए मेरा कहना, मुझे आखिरी बात कह दूं मैं, इसलिए ये बात याद रखिए हमेशा, मैं जिस पे अमल करता हूं एक मुसलमान की हैसियत से, कभी भी किसी के धार्मिक ग्रंथ के बारे में पूरी जानकारी हुए बिना, पूरी व्याख्या को समझे बिना इतने सीधे इतने स्टेटमेंट्स मत दीजिए। वही बात आप पर लागू कर रहा हूं। मैं कभी भी और जो है सनातन धर्म को एक साथ जोड़कर मत देखिए। सनातन नहीं, अब आप सुन लीजिए। इस्लाम एक किताब है, उस किताब से चलता है, उस किताब को जो मानता है वो इस्लाम को मानने वाला है। हिंदू धर्म में कोई ऐसी किताब नहीं, कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। मैं किसी धर्म ग्रंथ को न मानूं तब भी मैं हिंदू हूं, मैं भगवान को न मानूं तब भी मैं हिंदू हूं। आप अल्लाह को न माने तब भी मुसलमान रहेंगे क्या? नहीं रहूंगा। तो
तो जो बात सही है वो सही है। हिंदू धर्म जो Alright, है सर, वो एक लाइब्रेरी है। अगर मैं ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में रहूंगा इंडिया की, तो मैं भारतीय कहलाऊंगा। ठीक है अगर सर, मैं उसके हम बाहर एक चला जाऊंगा तो पॉलिटिकल मुसलमान सवाल लेकर के चले थे। मैं आप दीपक जी चलिए। के पास आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बाय चांस दीपक जी और इफ्तिखार जी का भी पुराना रिश्ता रहा है और इस सब्जेक्ट पर शोज भी हैं दोनों के साथ में। आज उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम्स एंड आरएसएस, ये इस इक्वेशन को बात करने की जरूरत है और इनको नजदीक लाने की जरूरत है। जो वो कह रहे हैं कि मेरा भी ये प्रयास है। उनकी किताब का विमोचन भी सरसंघ चालक ने किया था। क्या मोदी के आने के बाद मुसलमान दूर हुआ, ये सच है? बिल्कुल हुआ, क्यों नहीं हुआ। और मोदी को सेक्युलर राजनीति ने एक ऐसे चेहरे की तरह 2002 के बाद पेश किया कि ये चेहरा तो भारतीय राजनीति में फिट बैठता ही नहीं है। 2012-13 तक प्रदीप सर ये कहा जाता था ना कि भारत की सेक्युलर राजनीति एक ऐसे चेहरे को गुजरात से जो निकल कर आ जाएगा उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये नैरेटिव होता था भाई। मैं तो जानता हूं ये बोलने वाले नेता थे, ये कहने वाले नेता थे। लेकिन एक कदम आगे ख्वाजा साहब की बात पे जाता हूं। ख्वाजा साहब 20 साल से कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा साहब कितनी कोशिश में सफल हुए? उन्होंने कहा 2024 के, माफ कीजिएगा ख्वाजा साहब, 2024 के चुनाव में 10% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। यानी 90% मुसलमान अभी भी मानता है कि मोदी, बीजेपी, वो उसको नापसंद ही नहीं करता है, नफरत की हद तक नापसंद करता है। यहां तक एक नैरेटिव के हिसाब से उनको अपना दुश्मन मानता है। और मैं दूसरा बताता हूं सर, सऊदी अरब, उन्होंने ये भी कहा, एक लाइन और कहना चाहता हूं सर। अब सऊदी अरब की सर ने बात की, ख्वाजा साहब ने। सऊदी अरब अब पाकिस्तान के जो मौलवी है ना, उनको अपनी मस्जिदों में नहीं आने देता। बोलता है बंद, निकालो, पाकिस्तान के भिखारियों को निकाल रहा है, रोक रहा है। यही हाल दुबई का है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये इस्लाम का गलत इंटरप्रिटेशन। मैं उस पर आज वो फिर एक प्रोग्राम सर को बुला के दोबारा उस पर हम कर लेंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि उन्होंने कहा मोदी और आरएसएस के लिए रीथिंक हो इस रिश्ते पर, यही सोचने वाले मुसलमान अब धीरे धीरे और बढ़ रहे हैं और वोट भी कर रहे हैं धीरे धीरे बढ़ करके। साथ साथ जो सेक्युलर पार्टीज थी, मुसलमान उनसे निराश होकर के दूर भी हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा कांग्रेस है। तो फिर ऐसे में तो वो वहां से जो जहां से निराश हो रहा है उठ करके इधर आना चाहिए था मुसलमानों का। लेकिन वो कहां जा रहा है? मुसलमानों का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि मस्जिद में सर्वे ना हो। ठीक है, मुसलमानों का आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कड़ाई के साथ लागू किया जाए। इसी के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हिंदू साधु संत जो है, जिसमें देवकीनंदन ठाकुर भी शामिल है, वो इसलिए गए हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म किया जाए, हमारी सनातनी सभ्यता और संस्कृति हमें वापस दी जाए। कल ही सौरभ हमने शो के अंदर बात की है, कांग्रेस ये कह रही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वापस रहना चाहिए। ये उसी वोट बैंक की लड़ाई है जो 90% वोट बैंक आरएसएस, बीजेपी को एक हद तक अपना मुसलमान दुश्मन मानता है। वो ये कांग्रेस की कोशिश है ये कांग्रेस की मुसलमान मेरे पास वापस कैसे आए। लेकिन जब मुसलमान कांग्रेस से निराश हुआ, जैसा सर ने कहा, उसके बावजूद अब वो और पार्टियों में गया, तो भी इसीलिए गया कि अब तुम हराओ भाजपा को। लेकिन उसका मुद्दा एक ही था, उसको वोट जो बीजेपी को हराए। आज वापस आ रहा है, क्यों आ रहा है? उनको यह समझ में आ गया है कि ये रीजनल पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को नहीं हरा सकती, तो बीजेपी को हराने के लिए आ रहे हैं। रीजनल पार्टीज के पास गए बीजेपी को हराने के लिए, अब कांग्रेस के पास लौट रहे हैं। कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया है मुसलमानों के लिए? कांग्रेस ने क्या किया? देखिए, कल मैंने तो मोटिव पहले भी वही था, आज भी वही है, वोट उसको भाई, जो सच्चर बीजेपी कमेटी को की हराए। रिपोर्ट आई, कांग्रेस ने इस पर कोई एक्शन लिया क्या? कल भी मैंने, जब जहाँ जिसकी बुनियाद पे आपने आज मुझे बुलाया है, कल जो मैंने लोगों के सामने बात रखी, मैंने यही बात तो रखी जो आप सारी बात जिसकी चर्चा कर रहे हैं आप। देखिए, मैं संघ को बार बार संघ को क्यों लाता हूँ बीच में, संघ मुसलमान क्यों बोलता हूँ, हिंदू मुसलमान क्यों नहीं बोलता? कांग्रेस के साथ और पूरी सेकुलर पॉलिटी और सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मुसलमानों के कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। उनसे उनके वहाँ शिकायतें हैं मुसलमानों की। शिकायत क्या है कि मैं रीढ़ की हड्डी, मैं आग बंद करके तुम्हें वोट देता हूँ, मैं तुम्हें पावर में 50-55 साल तक तुम्हें पावर में मैं लाता रहा, ठीक है, लेकिन फसादात को मैं देखूं तो तुम्हारे ज़माने में सबसे ज़्यादा है, ज़्यादती को मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा तुम्हारे ज़माने में है, कमेटी भी तुम ही बनाते हो, सच्चर कमेटी है, वो कमेटी बताती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे ज़्यादा हाशिए पे आ गया। तो ये सारे काम तुमसे किए और आज भी तुम मुझी से वोट मांगते हो। मैं तुम पे फिर भी ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन इस सारे ट्रस्ट के बावजूद जब मेरी लिंचिंग हो रही होती है चौराहे पे, तो मैं ये बात पब्लिकली पूछता हूँ और आपके चैनल में बैठ के पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि वोट मैंने तुझे दिया, ताकत मैंने आपको दी,
पार्लियामेंट में मैंने आपको भेजा, इतनी जहां तक मैं आपको लेके आया, जिस वक्त मुझे आपकी जरूरत है उस लिंचिंग के वक्त ये सेकुलर पॉलिटिक्स कहाँ होती है? मैं हिंदुस्तान के मुसलमान से भी ये बात पूछना चाहता हूँ, उस वक्त सेकुलर पॉलिटिशियंस कहाँ होते हैं, उनके कार्यकर्ता कहाँ होते हैं? कोई कांग्रेसी तो मुझे नहीं दिखता, कोई समाजवादी मुझे नहीं दिखता, कोई लेफ्टिस्ट मुझे नहीं दिखता। नहीं, मैं पूरी बात कर लूँ। इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि इतनी ज्यादा निराशा हो गई है और 2024 के इलेक्शन में आखिरी कोशिश हो गई कि भाजपा को हरा लो। कल मैंने कहा कि तुम हराते हराते के बाद जो है यहाँ तक पहुंच गए हो, अब सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हें तो रिजल्ट मिल नहीं रहा, तुम हरा पा नहीं रहे, रास्ता क्या है तुम्हारे पास? मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, हर जगह कहता हूँ, जब रास्ता खत्म हो गया, एक आदमी को कितनी बार आजमाओगे? फारसी की मिसाल है, आजमाए को आजमाना जहालत है, कब तक आजमाते रहोगे? उसको भी तो आजमाओ। मैं तो कहता हूँ कि तमाम शिकायतों के बावजूद भाजपा से, तमाम शिकायतों के बावजूद एक दफा ट्राई तो करके देखो भैया, क्या होगा? कोई क़यामत आ जाएगी क्या? ये इस मुल्क के अंदर जेनोसाइड हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नहीं, लेकिन आपने चूंकि उदाहरण लिंचिंग का दिया, आपने उदाहरण लिंचिंग का दिया और कहा कि जब मेरी लिंचिंग होती है, यानी मुसलमान की लिंचिंग होती है, तो तुम सो कॉल्ड सेकुलर कहां होते हो? पार्टी तुम कहां पर हो? बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि वो जिसको वो लिंचिंग का जिम्मेदार मान रहा है जी, या जिसको लिंचिंग जिस कह रहा है, मान रहा है जिसने मेरी लिंचिंग की, उसी के साथ चला जाए। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, मेरे हमदर्द हैं, मेरे हमराज हैं, आप पर मैं भरोसा करता हूं। मैं समझता हूं सुख में, दुख में, तकलीफ में, एक्सीडेंट के मौके पर आप मेरे साथ खड़े होंगे। आप जब मेरे पास खड़े नहीं होते तो फितरत इंसानी बजाय ह्यूमन नेचर क्या होती है? ह्यूमन नेचर ये होती है कि जब अपना काम नहीं देता तो दुश्मन पे भी चला जाता है आदमी। दुश्मन, हाँ समझिए ना, मैंने दुश्मन का लफ्ज डेलिबरेटली यूज कर रहा हूँ। आपने जो बात कही, देखिए जो सच्चाई है उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और ये मुझे जानते हैं मैं कितनी खुल के बात करता हूँ। 90% मुसलमान भाजपा को पसंद नहीं करता, नफरत करता है, इससे कौन इनकार कर रहा है? मैं तो नहीं कह रहा इस बात से, लेकिन आप कह रहे हैं उसके लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा नहीं, मैं दो बातें कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मुसलमान जो नफरत करता था, कल तक उसने कोशिश करी, कहीं ना कहीं उसके अंदर आज एक थॉट प्रोसेस शुरू हुआ है कि भाई ये बचाने वाला मुझे बचाता नहीं, ये तो मुझे मरवाता है। तो जिसके साथ मेरे मतभेद बन गए हैं और मेरी इतना रबड़ खिंचती चली जा रही है कि कहीं जाके ये टूट ना जाए, रिश्ते इस हद तक खराब हो गए, तो क्यों ना मैं उसके साथ अपने रिश्ते ठीक करने के लिए अब 2 कदम आगे बढ़ाऊं। बात यहाँ है, जो बात कहना चाह रहा हूँ ख्वाजा साहब, मैं सिर्फ एक बात समझना चाहता हूँ प्लीज। मैं ख्वाजा साहब और मैं 21 साल पुराने साथी हैं। ख्वाजा साहब ये कोशिश 21 सालों से कर रहे हैं। ख्वाजा साहब कितनी % सक्सेस मिली, मैं ये समझना चाहता हूँ। दीपक भाई आपको मैं बताऊं, देखिए जितने भी मुस्लिम बड़े व्यक्ति हैं, संगठन हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं, सब संपर्क में है। नंबर 1, सबसे इस विषय पे बात होती है, सबके अंदर ये बात बन चुकी है, बैठ चुकी है कि ब्रिजिंग का काम होना चाहिए। आपने जो काम शुरू किया इस पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। और कितने लोग दीपक भाई, कितने लोग आज सरसंचालक जी से मिल रहे हैं, डॉक्टर कृष्ण गोपाल से मिल रहे हैं, दिनेश कुमार से मिल रहे हैं, रामलाल जी से मिल रहे हैं, कितने लोग मिल रहे हैं। ये पूरा एक सिलसिला चल रहा है। और अगर इसमें दम नहीं होता और ये बात नहीं चल रही होती तो मुझे आप बताइए माननीय सरसंचालक जी क्यों इस रास्ते पर बराबर आगे जो है उनकी तरफ से कदम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कदम बराबर उठा है। उन्होंने जब ये कहा कि जो लिंचिंग करता है वो हिंदू नहीं है, वो हिंदुत्व जिसके अंदर मुसलमान नहीं रह सकता वो हिंदुत्व नहीं है। ये चीज़ें वक्त देखिए 90 बरस 95 बरस की दूरी है। आप ये समझें ओवरनाइट दूर हो जाएगी, ओवरनाइट दूर नहीं होगी। लेकिन हम जैसे लोग जो डिटरमिन्ड हैं कि कम वोट में कुछ भी होगा, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत से लोग हैं। मैं कहता हूँ इन दी वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सर्कमस्टांसेस हम इस रास्ते को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली ये ब्रिज एक दिन बनेगा और ये बनेगा। आपका भी नहीं बनेगा। आप ऑप्टिमिस्ट नहीं हैं। गांधी से ज्यादा इसकी कोशिश किसी ने नहीं की। बनेगा। गांधी 100% कभी इकट्ठे नहीं होते हैं। बड़ा हितैषी मुसलमानों का इस देश में और कौन हुआ? जिन्ना भी नहीं थे। मैं कहता हूं मुसलमानों ने कभी उनको माना? 70 में उनके बारे में क्या कहा गया? कहा गया घटिया से घटिया मुसलमान भी गांधी से बेहतर है। वो एक आदमी का बयान है। नहीं, उसका विरोध कितने लोगों ने किया? चलिए, एक आदमी का बयान है, उसको अपवाद मान लेते हैं, उसको गलत मान लेते हैं, लेकिन उसके विरोध में कितने लोग खड़े हुए? 77 याद करिए आप तो बुजुर्ग आदमी हैं। 77 में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर कौन था? लाल कृष्ण आडवाणी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। और जनकपुरी से
मायापुरी से पैदल चल के लोग आए थे। एक ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदुस्तान के अंदर आ रहा था और वही जनसंघ के लोग थे जो क्या कहते हैं मुसलमानों के साथ और मुसलमानों के साथ चले। 89 में जो है जनता दल किसके, वीपी सिंह किसके साथ थे? भाजपा के साथ थे कि नहीं थे? तो ऐसा नहीं है। आप ये मत कहिए। समय कम है सर। अक्सर कई बार क्या होता है कि हम जो चीज लॉजिक से, अपने भाषण से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एक्सप्रेशन से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं समझा पाते, किसी को कन्विंस नहीं कर पाते, अपनी जिंदगी के एक उदाहरण से कन्विंस कर लेते हैं। तो अब मैं आपकी जिंदगी का उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी मेरी थोड़ी सी बातचीत हुई थी प्रोग्राम से पहले। आपने मुझे कहा कि पीवी नरसिम्हा राव के समय तक तब भी आप ये कोशिश कर रहे थे कि मुसलमान इनके करीब रहें, बिल्कुल, क्योंकि तब बाबरी मस्जिद का मामला हुआ था। रिकॉर्ड है ये चीज, ठीक है। और आप तब तक कांग्रेसी ही थे, बाय थॉट कांग्रेसी। एब्सोल्युटली। ऑलराइट, हाउ डिड दैट चेंज? आप कांग्रेसी से फिर आपने कहा आपकी मुलाकात वाजपेयी जी से हुई जी, और उसके बाद आपने इसको तब से अब तक का अपना एक किस्म का लाइफ का मुहिम सा बना रखा है कि संघ और मुसलमानों की दूरी कम करो। वाजपेयी जी ने क्या बदल दिया आप में ऐसा? देखिए, वाजपेयी जी से पहले जब कॉन्फिडेंस मोशन आया, 13 दिन की जो सरकार अटल जी की रही, 5 दिन जो भाषण हुए, मैं 5 दिन सारे काम छोड़ के मैंने सारे टाइम में टीवी पे बैठा रहा और मैंने वो सारा का पूरी की पूरी डिबेट सुनी। अच्छा। और उस डिबेट ने मेरे जैसे व्यक्ति को, जो सोच का आदमी है, उसे ये बता दिया कि अब हिंदुस्तान की राजनीति जो है ये किस तरफ जाने वाली है। और वो ये थी क्योंकि अटल जी ने कहा था, एक तो उन्होंने आह्वान किया था कि तमाम नॉन कांग्रेस पार्टीज का मैं आह्वान करता हूं, और उन्होंने स्वयं ये बात कही थी कि 3 जो बुनियादी मुद्दे भाजपा के थे उस ज़माने में, राम मंदिर का मुद्दा था, समाचार संहिता का मुद्दा था और आर्टिकल 370 का मुद्दा था, हम इनको छोड़कर आपका आह्वान करते हैं। उस समय कोई आया नहीं, लेकिन मैंने उस समय लिखा भी था, मेरे पास उसके रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं, मैंने बोला भी था कि अब हिंदुस्तान की राजनीति धीमे 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 जो है वो इस तरफ को उसका रुख होगा, भविष्य में संघ वाले आने वाले हैं। ये रास्ता बनेगा ये। अच्छा, जब मुझे लगा तो मेरे नरसिम्हा राव जी के साथ बहुत करीबी रिश्ते थे। मैंने उनसे कहा कि मैं अटल जी से मिलना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि अब हिंदुस्तान की सियासत जो है वो दूसरी तरफ जा रही है और मुसलमानों का भाजपा के साथ में बहुत ज़्यादा दूर जाना ये मैं ठीक नहीं समझता, और मैं अब ये समझता हूँ कि इस सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं फ़ोन कर देता हूँ, तुम चले जाओ। मैंने कहा मैं आपके फ़ोन से और आपके माध्यम से जाना नहीं चाहता। मैंने इंडिपेंडेंटली प्रयास किया, मुझे समय मिला। ओझा जी उस ज़माने में होते थे, शिव कुमार सिन्हा जी वहाँ पर होते थे, मुझे समय मिला, आधे घंटे का समय मिला था, और सौरभ जी 1 घंटा 20 मिनट मुझे अटल जी ने समय दिया और सारे विषयों पर मेरी बात हुई। मेरी बुक है आई एन इंडियन मुस्लिम, जिसमें मैंने पूरा उसका विवरण दिया है। और उस दिन मुझे ये लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से बात करने के बाद मुझे ये लगा कि इस विषय पर मुझे काम करना चाहिए, और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने उससे मुड़कर कभी नहीं देखा। वो जो काम आप वाजपेयी जी के जमाने से कर रहे थे, उनको मुसलमानों को उनके करीब लाना, वही काम आज आप कर रहे हैं, मुसलमानों को मोदी और आरएसएस के करीब लाना। आप कह रहे हैं कि आपकी कोशिश कामयाब होगी, सर का कहना है ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप दोनों का एक्सपीरियंस कहता है, हम आपके प्रोग्राम में अंत में ये कहना चाहते हैं कि कोशिश कामयाब हो रही है। देखिए, कभी कभी सौरभ जी क्या होता है कि आदमी को पेट पक्का रखना पड़ता है अपना। बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें हो रही हैं, लेकिन कई चीजों को कुछ समय चाहिए होता है बोलने के। अटल जी को लखनऊ में मुसलमानों ने हराने की कोशिश की। हम वेट करेंगे हम वेट करते हैं, देखते हैं, और एक दिन फिर आपको और प्रदीप जी को दोनों को बुलाते हैं। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक नहीं, कयामत तक नहीं, इतना लंबी थोड़ा जल्दी करना है, बात मत करिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इफ्तिकार, आप प्रोग्राम में, बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। दीपक जी बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, आज प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा।